तो चलिए भाइयों, आज हम एक और ग्राउंड रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं जहां पर नोटिस लग चुका है और कभी भी वहां पर डेमोलिशन की कार्रवाई हो सकती है। तो आज हम बात कर रहे हैं आरके पुरम की। और आपने, जैसा कि आपको पता है, हमने आपको पहले भी बाकी की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, जैसे कि वज़ीरपुर, जो हमारी एक रेलवे कॉलोनी हुआ करती है, वहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों, रेलवे ने किस तरीके से अपनी ज़मीन हटक खाली कराई थी, उसकी छोटी सी एक झलकी आप देखें। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों वंदे भारत की ट्रेन, कई सारी ट्रेनें यहाँ से गुजरती है, 4-4, 5-5 ट्रेनें की पटरियाँ यहाँ पर लगी हुई थी, तो उनको बड़ी दिक्कत आ रही थी। और फिर गवर्नमेंट और कोर्ट ऑर्डर के बाद पुलिस की निगरानी में शांतिपूर्ण तरीके से सबको पहले ही नोटिस देके यहाँ पर भी बुलडोज़र का एक्शन हुआ था। हमने आपको पूरी ग्राउंड कवरेज करके दिखाई थी, उसकी एक छोटी सी क्लिप आप अभी देख रहे हैं। और इस बार जो ये नोटिस लगा है ये आरके पुरम में लग चुका है और लोगों में बड़ा डर का माहौल बना हुआ है। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था वसंत विहार वाला, वहाँ पर किस तरीके से वो एक्शन की तैयारी है। और इसके बाद हमने आपको गोविंदपुरी का भी दिखाया था। गोविंदपुरी में तो दोस्तों इतनी बड़ी कॉलोनी थी, उस सबको साफ़ कर दिया गया, लेकिन वहाँ सबको फ्लैट्स मिले थे, मतलब जिन जिन के पेपर पूरे थे उन सभी को फ्लैट्स मिले थे। और जिनके पेपरों में कुछ दिक्कत थी या इनकम्प्लीट थे उनको नहीं मिले थे। वहाँ की भी हमने आपको पूरी ग्राउंड कवरेज दिखाई थी, चैनल पर वीडियोस डली हुई हैं, आप दोबारा देखना चाहे तो देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस की निगरानी में ये सारा हुआ और शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है जहाँ भी हो रहा है। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी हमारी गवर्नमेंट की खासियत है कि वो पहले ही नोटिस दे के सूचित कर देती है, बता देती है। और लोगों को भी देखो, इलीगल अगर आपने रह रहे हैं तो इसका मतलब है आपके पास उस ज़मीन के पेपर नहीं है ना, तो मन में पहले से पता तो रहता ही है कि गलत काम है। तो इस बार जो हम बात कर रहे हैं यह है आरके पुरम की कॉलोनी की, और यहाँ पर नोटिस लग चुका है और लोगों के अंदर थोड़ा डर का माहौल बैठ गया है। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा डर लोगों को यही होता है कि अगर यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन हुआ तो जाएंगे कहाँ। लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है दोस्तों कि ये बुलडोज़र एक्शन क्यों होता है, क्या कारण है इसका होने का। और इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, जो सरकार को प्रोग्रेस करने में, डेवलपमेंट करने में जो रुकावटें आती हैं, सबसे बड़ा रीज़न यही होता है। दूसरा रीज़न होता है दोस्तों साफ़ सफाई। देखिए, आप लोग अगर दिल्ली में रहते हैं, आप दिल्ली में इधर से उधर कहीं ट्रैवल करते हैं, तो कभी ऐसा दिन नहीं हुआ होगा कि आपने ट्रैवल किया और आपको रास्ते में गंदगी, पानी, जल भराव, ये वो ना देखने को मिला हो, है ना। मेरी बात में दम है ना दोस्तों। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, आप यहाँ वहाँ कहीं जाते हैं, तो आप हमेशा देखेंगे कि हर जगह कहीं ना कहीं पानी का जल भराव, तो कहीं किसी चीज़ की दिक्कत, कहीं कूड़ा कचरा, कहीं नाले बहते हुए, ये आपने हमेशा देखे होंगे, हमेशा नोटिस किए होंगे। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि गवर्नमेंट चाह के भी यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें नहीं चला पाती, क्योंकि मशीनें अंदर घुसने की जगह ही नहीं रहती। ठीक है ना, मशीनें अंदर लाने की जगह ही नहीं होती। और फिर दिक्कत क्या आती है दोस्तों कि सफाई का काम हो ही नहीं पाता। तो इसीलिए ये सारे के सारे बुलडोज़र एक्शन की तैयारी होती है। काफ़ी लोगों का कहना है कि हम इस एरिया में इतने इतने सालों से रह रहे हैं, तब तो इतने सालों में किसी को दिक्कत नहीं आई, अब क्या दिक्कत आ गई। तो दोस्तों ये कोई वैलिड रीज़न नहीं होता कि अगर आप कहीं पर 50 साल से रह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको मालिकाना अधिकार मिल जाए। ऐसे तो जो लोग किराए पे 10-15 साल से अगर कहीं रह रहे हैं, वो तो फिर घर उनका ही हो गया। तो इस रीज़न को मैं तो नहीं मानता वैलिड। बाकी काफ़ी बड़ा एरिया है, गंदगी तो आपको पता ही दोस्तों, कहीं पर भी मैंने इतनी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करी है, जा जाकर देखा है खुद से, जहाँ पर भी दोस्तों इस टाइप की स्लम वगैरह होते हैं वहाँ पर गंदगी बहुत होती है।
क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है नाले के चारों तरफ बस्ती बसाने की वजह से इसको साफ करे तो करे कैसे। तो जब कोई चारा नहीं रह जाता तो फिर दोस्तों एक्शन लेना एक मजबूरी हो जाती है कि सरकार ना चाहते हुए भी वो कदम उठाने पड़ जाते हैं। गंदगी का ढेर आप देखेंगे, आप देख सकते हैं कितना कूड़ा कचरा होता है इन बस्तियों के आसपास की मैं आपको क्या बताऊं। आप 5 मिनट यहाँ खड़े होंगे, सांस लेने में आपको दिक्कत आएगी। अंदर जाना तो छोड़ ही दीजिए, आप अंदर तो हम भी नहीं जा पा रहे थे, पास में ही खड़े होके इसकी स्मेल इतनी भयानक आ रही थी क्योंकि ढेर इतना बड़ा है। ये देखेंगे तो आने वाले दिनों में अगर इसकी सफाई नहीं हुई तो यहाँ पर भी एक लैंडफिल खड़ा हो जाए। तो इसी वजह से दोस्तों गवर्नमेंट एक्शन लेती है। इस बार का नोटिस आर.के. पुरम में भी लग चुका है और जैसा मैंने कहा लोगों में डर का माहौल है क्योंकि उन्होंने कई जगह डेमोलिशन देख लिए हैं, कई जगह वो सरकार के बुलडोज़र एक्शन को देख लिया है जो कोर्ट ऑर्डर के बाद चलता है इलीगल बस्तियों में। तो इनको डर है कि यहाँ पर भी ना चल जाए क्योंकि बीते कुछ महीनों में हमने बहुत सारे एक्शन देखे, ना सिर्फ यहाँ के ये देखिए बल्कि आपको हमने हर जगह के बुलडोज़र एक्शन दिखाए, चाहे वो वज़ीरपुर हो, चाहे वो हमारा गोविंदपुरी हो। और अशोक विहार की बात तो करना ही हम भूल गए। आइए अशोक विहार का आपको थोड़ा सा एक झलक दिखाएं। अशोक विहार में दोस्तों जेलर वाला बाग करके एक कॉलोनी हुआ करती थी, बहुत बड़ा एरिया था, लेकिन उन लोगों को इतने बढ़िया फ्लैट्स मिले हैं, इतना बढ़िया डीडीए ने एक पूरा सोसाइटी कॉम्प्लेक्स तैयार करके उनमें उन लोगों को शिफ्ट किया। उसके बाद वहाँ एक्शन हुआ। अभी भी कुछ घर वहाँ पर बाकी है, उसका रीज़न है कोर्ट स्टे। कोर्ट ने कुछ घरों पे स्टे लगाया था तो आधे टूट गए, आधे रह गए। अभी बीच में एक आध बार फिर विजिट करेंगे, देखेंगे ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, क्या ताज़ा स्थिति है, दोबारा एक्शन हुआ नहीं, कब्ज़ा हुआ नहीं। और हाँ, कब्ज़े की जितनी भी रिपोर्टें आती है दोस्तों सब फेक है यार। हम जब भी जाते हैं कोई कब्ज़ा दोबारा नहीं हुआ है, तो फेक न्यूज़ से सावधान रहें, ठीक है। तो ये आपने अशोक विहार के बाद अब देखते हैं यहाँ पर आने वाले दिनों में आर.के. पुरम में, मेरा मतलब है क्या कार्रवाई होगी, ठीक है। लोगों में डर तो है और कोर्ट ने टाइम भी दिया हुआ है सबको कि इस डेट तक इसको खाली कर दें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होंगे वो यहाँ पर देखने वाली बात होगी। और एरिया काफ़ी अच्छा एरिया यहाँ का, आसपास में काफ़ी पॉश कॉलोनीज भी हैं, तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर किस तरीके से इस चीज़ों को अंजाम दिया जाता है और किस तरीके से लोगों को अगर इधर उधर नए घर मिलते हैं नहीं मिलते, जो भी होगा सारा ग्राउंड रिपोर्ट हम फिर कवर करने यहाँ आते रहेंगे। तो देखते आने वाले दिनों में यहाँ क्या होता है दोस्तों। आपकी राय में एक बात बताएं कि जो ये गवर्नमेंट इस टाइप के एक्शन लेती है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जहाँ जहाँ पर भी ये बुलडोज़र एक्शन हुआ है वहाँ पर क्या बनाना चाहिए, मतलब क्या डेवलपमेंट लानी चाहिए कि सबको बेनिफिट हो। तो ऐसे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अगर आप दें, आपकी राय में क्या है, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और दूसरा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, हमारी ताकत बनती है। एक बटन दबाना, आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। आपने इतने सारे चैनल सब्सक्राइब कर ही रखे हैं, एक चैनल और सही, लेकिन आपको ताज़ा ग्राउंड अपडेट यहाँ से मिलेगा। जहाँ भी जाते हैं सीधा वहीं से दिखाते हैं, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, कोई पॉलिटिकल फालतू की बातें नहीं, सीधा ग्राउंड रिपोर्ट। और आपके जो भी सवाल हो कमेंट करें और आपकी राय जो भी है हमें कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अभी एक और ग्राउंड रिपोर्ट कवर करने जाना है, उसकी भी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करके लाएंगे। तब तक बाय बाय, टेक।